रहमत एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान था। वो रोजाना शहर की गलियों में छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी कमाता था, मगर उसके सपने बड़े थे। वह सोचता था, काश किस्मत एक मौका दे, मैं साबित कर दूं कि गरीबी कोई अपराध नहीं। शहजादी जरीन महल में रहती थी, मगर वह हमेशा उदास रहती। वह कीमती लिबास और गहनों में लिपटी होती, मगर कैद की तरह जिंदगी गुजारती थी। एक दिन शहजादी ने अपनी सहेली से कहा, काश मैं आम लोगों की जिंदगी देख सकती। मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। बादशाह ने शहजादी के जन्मदिन के मौके पर शहर में जश्न का ऐलान किया। हर कोई खुश था, मगर रहमत के पास महल में जाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहजादी अपने महल की बालकनी से नीचे का नजारा देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बच्चों को कहानियां सुना रहा था। वह मुस्कुराकर कह रहा था, अगर दिल में हिम्मत हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह सुनकर शहजादी हैरान हुई। उसने पहली बार किसी आम आदमी को इतनी उम्मीद से बात करते हुए देखा था। शहजादी रात के समय चुपके से महल के बाग में आई, जहां रहमत काम कर रहा था। तुम वही हो ना जो आज बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे? जी, मगर आप कौन हैं? मैं जरीन हूँ, बादशाह की बेटी, मगर मैं खुद को कैद में महसूस करती हूँ। तुम हमेशा इतने उम्मीद से भरे कैसे रहते हो? क्योंकि उम्मीद ही वो चीज है जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है। अगर हम खुद पर यकीन रखें तो गरीबी या मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। शहजादी ने सोचा, यह फकीर नजर आने वाला शख्स हकीकत में बहुत अमीर है। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी 3 चुनौतियां पूरी करेगा, वह शहजादी से शादी कर सकता है। बड़े बड़े शहजादे आए, मगर नाकाम हो गए। रहमत ने जब यह ऐलान सुना तो उसने सोचा, यह मेरा मौका है। लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया, मगर शहजादी खामोशी से दुआ कर रही थी कि वह कामयाब हो जाए। पहला चैलेंज, बहादुरी। तुम्हें जंगल जाकर एक खतरनाक शेर को काबू करना होगा। रहमत ने होशियारी से जमीन पर गोश्त के टुकड़े बिछा दिए। जब शेर गोश्त खाने के लिए झुका तो रहमत ने जल्दी से एक बड़ा जाल उस पर डाल दिया। बादशाह हैरान रह गया। दूसरा चैलेंज, बादशाह ने रहमत को 3 मुश्किल पहेलियां दी। आखिरी पहेली थी, वह क्या चीज है जो जितना ज्यादा बांटो उतनी ज्यादा बढ़ती है। रहमत मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत। बादशाह ने सिर हिलाकर कहा, यह बिल्कुल सही है। तीसरा चैलेंज, कुर्बानी। बादशाह ने कहा, अगर तुम वाकई शहजादी से मोहब्बत करते हो तो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। रहमत ने कहा, मैं शहजादी से दिल से मोहब्बत करता हूँ, मगर अगर मेरी कुर्बानी से उसकी खुशी मिलती है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास दौलत या जमीन नहीं, मगर मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ, अगर शहजादी खुश रहे। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर कहा, अब्बा जान, क्या मोहब्बत का मतलब बस दौलत है? क्या दिल का अमीर होना काफी नहीं? बादशाह को एहसास हुआ कि हकीकी मोहब्बत सोने और चांदी से ज्यादा कीमती होती है। बादशाह ने ऐलान किया, रहमत सच्चा और बहादुर इंसान है, वही मेरी बेटी का हकदार है। रहमत और शहजादी की शादी हुई और दोनों ने मिलकर एक ऐसा दौर शुरू किया जहां इंसाफ, मोहब्बत और नेकी की हुकूमत। राशिद एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था, जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। राशिद की सबसे बड़ी खूबी इसकी सच्चाई और दियानतदारी थी। चाहे हालात जितने भी बुरे हों, वो कभी किसी का हक नहीं मारता था, न कभी किसी धोखे का हिस्सा बनता था। एक दिन जब राशिद बाजार में काम की तलाश में गया तो रास्ते में उसने एक बूढ़े फकीर को देखा, जो सख्त गर्मी में एक दरख्त के नीचे बैठा काम रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। राशिद के पास सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने फकीर को दे दी और खुद खाली पेट मजदूरी पर चला गया। फकीर ने मुस्कुराकर दुआ दी, बेटा, तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाएगी। तुम्हें ऐसा इनाम मिलेगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा। राशिद ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने काम में लग गया, मगर उसे क्या खबर थी कि इसकी नेकी का बदला वाकई किस्मत बदलने वाला था। शाम को जब राशिद काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला, जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो बोला, भाई, क्या तुम मुझे जंगल के पार वाले गांव तक छोड़ सकते हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ।
राशिद को इस वक्त थकन महसूस हो रही थी, मगर उसने हमदर्दी से सर हिला दिया और आदमी के साथ चल पड़ा। जंगल घना था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक राशिद का पांव एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। जब उसने देखा तो पत्थर के नीचे एक पुरानी लोहे की जंजीर थी। तजस्सुस के मारे उसने जंजीर खींची तो जमीन में एक खुफिया दरवाजा खुल गया। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और अंदर दाखिल हो गए। वो देखकर दंग रह गए। वहां सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात के अनबार लगे हुए थे। ये शायद किसी पुरानी बादशाही का खजाना था जो सदियों से जमीन में दफन था। अजनबी की आंखें लालच से चमक उठें, मगर राशिद को अपनी माँ की नसीहत याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि ये खजाना सिर्फ इसी का नहीं, बल्कि पूरे गांव की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। राशिद ने फैसला किया कि वो बादशाह को जाकर ये राज बताएगा, ताकि इस दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। राशिद और अजनबी ने मिलकर बादशाह को इतला दी। जब बादशाह को मालूम हुआ कि राशिद ने खजाना अकेले रखने के बजाय ईमानदारी का मजाहिरा किया, तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने राशिद को गले लगाया और कहा, ईमानदार लोग ही असल में सल्तनत का फख्र होते हैं। ये खजाना अब तुम्हारा है, मगर मैं जानता हूँ कि तुम उसका सही इस्तेमाल करोगे। राशिद ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। गांव में एक मुदर्रिसा और कनवा बनवाया और अपने लिए सिर्फ इतना रखा कि वो सुकून से जिंदगी गुजार सके। राशिद की ईमानदारी और नेकी ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो गरीब से अमीर तो बन गया, मगर उसका दिल हमेशा पहले जैसा ही नेक और हमदर्द रहा।
राशिद एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। राशिद की सबसे बड़ी खूबी इसकी सच्चाई और दियानतदारी थी। चाहे हालात जितने भी बुरे हों, वो कभी किसी का हक नहीं मारता था, न कभी किसी धोखे का हिस्सा बनता था। एक दिन जब राशिद बाजार में काम की तलाश में गया तो रास्ते में उसने एक बूढ़े फकीर को देखा जो सख्त गर्मी में एक दरख्त के नीचे बैठा कांप रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। राशिद के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने फकीर को दे दी और खुद खाली पेट मजदूरी पर चला गया। फकीर ने मुस्कुराकर दुआ दी, बेटा, तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाएगी। तुम्हें ऐसा इनाम मिलेगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा। राशिद ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने काम में लग गया, मगर उसे क्या खबर थी कि इसकी नेकी का बदला वाकई किस्मत बदलने वाला था। शाम को जब राशिद काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो बोला, भाई, क्या तुम मुझे जंगल के पार वाले गांव तक छोड़ सकते हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। राशिद को इस वक्त थकन महसूस हो रही थी, मगर उसने हमदर्दी से सर हिला दिया और आदमी के साथ चल पड़ा। जंगल घना था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक राशिद का पांव एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। जब उसने देखा तो पत्थर के नीचे एक पुरानी लोहे की जंजीर थी। तजस्सुस के मारे उसने जंजीर खींची तो जमीन में एक खफिया दरवाजा खुल गया। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और अंदर दाखिल हो गए। वो देखकर दंग रह गए। वहां सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात के अनबार लगे हुए थे। ये शायद किसी पुरानी बादशाही का खजाना था जो सदियों से जमीन में दफन था। अजनबी की आंखें लालच से चमक उठें, मगर राशिद को अपनी माँ की नसीहत याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि ये खजाना सिर्फ इसी का नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। राशिद ने फैसला किया कि वो बादशाह को जाकर ये राज बताएगा ताकि इस दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। राशिद और अजनबी ने मिलकर बादशाह को इत्तला दी। जब बादशाह को मालूम हुआ कि राशिद ने खजाना अकेले रखने के बजाय ईमानदारी का मजाहिरा किया तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने राशिद को गले लगाया और कहा, ईमानदार लोग ही असल में सल्तनत का फख्र होते हैं। ये खजाना अब तुम्हारा है, मगर मैं जानता हूं कि तुम उसका सही इस्तेमाल करोगे। राशिद ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया, गांव में एक मुदर्रिसा और कनवा बनवाया और अपने लिए सिर्फ इतना रखा कि वो सुकून से जिंदगी गुजार सके। राशिद की ईमानदारी और नेकी ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो गरीब से अमीर तो बन गया, मगर उसका दिल हमेशा पहले जैसा ही नेक और हमदर्द रहा।